दोस्तों, देश में बहुत बड़ी बहस ये छिड़ी कि अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे। मैं आज सोचा कि इस पर एक तुलनात्मक अध्ययन की एक वीडियो बनाऊं ताकि आप भी अब किसी डिबेट में बैठें या आप भी अगर यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठें जहां पर आपको तर्कों और तथ्यों के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से पेश होना हो, तो क्या क्या पहलू हैं इस बिंदु के, इस टॉपिक के, जिसको आप छू सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं महाराणा प्रताप की महानता का कारण। देखिए, महापुरुषों की अति प्रशंसा करके, कभी कभी हम क्या करते हैं ना, महापुरुषों की अति प्रशंसा करते हैं, इतना प्रशंसा। देखिए, इस हमारी कैरेक्टर क्या बन गया है, या तो हम किसी को गिराएंगे तो इतना गिरा देंगे कि उसके अच्छी बातों को भी भूल जाएंगे, या किसी को उठाएंगे या किसी की प्रशंसा करेंगे तो इतनी अधिक प्रशंसा कर देंगे कि उससे कुछ कोई सीख ही नहीं पाएगा। जैसे महाराणा प्रताप की प्रशंसा करने के लिए आप क्या कहते हैं कि महाराणा प्रताप 80 किलो का भाला लेकर के चलते थे, महाराणा प्रताप 72 किलो का बख्तरबंद पहनते थे, महाराणा प्रताप की तलवार 85 किलो की थी, महाराणा प्रताप का मुकुट 50 किलो का था। यार आप बताओ, कोई व्यक्ति जो इतना बुद्धिमान व्यक्ति थे महाराणा प्रताप, कोई बुद्धिमान व्यक्ति 5 कुंटल का वजन शरीर पर लाद करके युद्ध लड़ने जाएगा? नहीं जाएगा। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि महाराणा प्रताप का भाला 80 किलो का नहीं था, महाराणा प्रताप का बख्तरबंद 72 किलो का नहीं था, महाराणा प्रताप की तलवार 35 किलो की नहीं थी, महाराणा प्रताप की तलवार 50 किलो की नहीं थी। और ये बात मैं कहाँ से कह रहा हूँ? ये बात उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में जब मैं गया था, विजिट किया था। आप चाहे तो विजिट करके देख सकते हैं, या आप न्यूज़ चैनलों पर जाकर के वहाँ के संरक्षक का बयान बहुत बाकायदे सुन सकते हैं। वो जो पट्टिका लगी है उदयपुर सिटी पैलेस म्यूजियम में, जहाँ पर महाराणा प्रताप का सारा साजो सामान रखा हुआ है, वहाँ पर लिखा गया है कि महाराणा प्रताप के सारे उपकरणों का जो वो इस्तेमाल करते थे वजन मात्र 35 केजी है, मात्र 35 केजी वजन है, मात्र 35 केजी। ये 35 लिख रहा हूं, 35 केजी सबका मिला करके। इसी 35 में बख्तरबंद भी है, इसी 35 में तलवार भी है, इसी 35 में भाला भी है, इसी 35 में मुकुट भी है, सब कुछ मिला करके 35 किलो का वजन है। और उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में यह रखा गया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो पहली बात कि महाराणा को महान बताने के लिए यह मत कहिए कि उनका भाला 80 किलो का था, उनकी तलवार फलाने की थी। उनको महान बताने के लिए ये पैरामीटर्स हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि महाराणा प्रताप क्यों महान थे। तो कभी ये मत कहिएगा 80 किलो का भाला था और तलवार निकालते बिजली चमकती थी। पहली बात जो महाराणा प्रताप की महानता को सिद्ध करती है वो है उनका स्वाभिमान। स्वाभिमान कैसे? देखो, सबसे पहले बताऊं कि ये देखिए पूरा भारत का नक्शा उस समय पे है। ये दिल्ली पर कौन बैठा है? अकबर। और अकबर अपने मरते मरते ये पूरा साम्राज्य प्रसार किया था। ये पूरा उस समय तक गुजरात और कुछ भागों पर कब्जा था, हालांकि दक्षिण भारत वगैरह पे अभी कब्जा नहीं हुआ था, कश्मीर वगैरह पे या काबुल वगैरह अभी कब्जा नहीं हुआ था। लेकिन मैंने बनाया कि अकबर को देखिए, मरते मरते अकबर ने कहाँ तक साम्राज्य प्रसार किया, ये बड़ा। और महाराणा प्रताप, ये राजस्थान का इलाका है, और इस राजस्थान के इलाके में एक छोटा सा इलाका है जिसको मेवाड़ कहते हैं, उसी मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप। और ये तब की बात है जब राजस्थान के सारे राजपूतों ने, लगभग सभी राजपूतों ने अकबर की अधिराजी स्वीकार कर ली थी, अकबर के सामने घुटने टेक दिए थे। उस समय अकेले महाराणा प्रताप थे जो अधिराजी स्वीकार करने से मना किए। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं अपना राज्य स्वायत्त होकर के जैसे चला रहा था वैसे चलाऊंगा। अकबर ने बार बार उनको बुलाया, बार बार उनको मनाने की कोशिश की गई, लालच दिया गया, लोभ दिया गया। उसके बावजूद महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। तो पहली क्वालिटी जो महाराणा प्रताप की है वो ये है कि उनके अंदर क्या था? स्वाभिमान था। दूसरी क्वालिटी क्या है कि वो निडर है। निडर कैसे? कि आप देखिए कि जिस समय, ये देखिए राजस्थान में एक छोटा सा इलाका है मेवाड़, छोटा सा, यहाँ के शासक हैं महाराणा प्रताप। और अकबर के साम्राज्य का प्रसार देख रहे हैं, इतना बड़ा। अकबर की सेना कितनी बड़ी रही होगी, लेकिन एक छोटे से राज्य मेवाड़ का शासक, एशिया की सुपर पावर है ये अकबर। देखो उस समय एशिया की सुपर पावर, एशिया की महाशक्ति है, और इस छोटे से राज्य मेवाड़ का शासक एशिया की महाशक्ति से, एशिया के सुपर पावर से लड़ने को तैयार है। आज हम और आप क्या, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर एक आदमी 4 बाउंसर लेकर के आ जाए, 4 बाउंसर, मात्र एक आदमी के पीछे 4 बाउंसर खड़े हो जाएं, आप डर जाएंगे।
डर जाएंगे आप 4 बाउंसर को देख करके। लेकिन महाराणा प्रताप को पता है कि शाही सेना बहुत बड़ी है अकबर की, शाही सेना इतनी बड़ी है अकबर की पूछो मत। ये उसके साथ मान सिंह है, उसके साथ तोड़मल है, उसके साथ अजीज खां कोका, उसके साथ बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन ये छोटा सा राजा होने के बावजूद, छोटे से इलाके के छोटी सी सेना होने के बावजूद एशिया के सुपर पावर से लड़ने को तैयार है कि ठीक है लड़ूंगा। इससे क्या पता चलता है? उनके अंदर निडरता है, निर्भीक है वो, निर्भीक। आप क्या करते हैं, यूपीएससी का सिलेबस कई लोग बात करते हैं बहुत बड़ा है सिलेबस, बहुत बड़ा। मैं कहा एग्जाम छोड़ दो, मत तैयारी करो, बड़ा है तो छोड़ दो तैयारी करना। कह अरे नहीं यूपीएससी की तैयारी तो करनी है, तो हमको तो पढ़ लो। तो जब बड़ा है, आपको जब पहले ही डर लग रहा है देख करके, तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं लड़ने की। आपके अंदर ये स्वाभिमान, ये निडरता होनी चाहिए, आपके अंदर निडर होना चाहिए। आप जब तक निडर नहीं होंगे कैसे तैयारी कर लेंगे? तो उसी तरह से महाराणा प्रताप के अंदर क्या है? निडरता है, एक निडर शासक है। तीसरी चीज क्या है राणा प्रताप के अंदर? कि उनके अंदर रणनीतिक बुद्धिमत्ता है। कैसे बुद्धिमत्ता है? जैसे आज देखो, आज क्या करते हैं, आज अगर पता चलता है कभी भी सरकार को कि दिल्ली की तरफ बढ़ रही है मोटरसाइकिल वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह लेकर के सब लोग क्या कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं आंदोलन करने के लिए, तो सरकार क्या करती है? पहले पेट्रोल पंप बंद करवाती है। सरकार पेट्रोल पंप बंद करवाती है ताकि तेल मिले। कितना अच्छा दिमाग है देखो, कि तेल मिलेगा ही नहीं गाड़ी को तो कैसे आएंगे। ये दिमाग उस समय राणा प्रताप के पास था। आप कहेंगे कैसे? उस समय कहाँ पेट्रोल पंप था भाई? तो मैं कहूंगा उस समय पेट्रोल पंप था। कैसे था? उस समय गाड़ी तो चलती नहीं थी, तो क्या चलते थे? घोड़े चलते थे, घोड़े चलते थे, ऊंट चलते थे, हाथी चलते थे। और हाथी के अंदर जो पेट्रोल था वो क्या था? चारा। घोड़े, हाथी और ऊंटों का पेट्रोल चारा है। और महाराणा प्रताप ने क्या किया? जब उनको पता चला कि शाही सेना किधर बढ़ रही है, मेवाड़ की तरफ बढ़ रही है, तो उन्होंने पूरा मैदानी भाग खाली करवाया, अपने लोगों को लेकर के पहाड़ों में शिफ्ट हो गए और पूरा इलाका, पूरे चारे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया इलाके का। सारे हरे पेड़ पौधे, हरे चारे, घास फूस सब कुछ नष्ट कर दिया। कि घोड़े आएंगे, जब घोड़े, हाथी, ऊंट लेकर के मुगल सैनिक आएंगे और उनको चारा ही नहीं मिलेगा, तो आधी सेना, आधे हाथी घोड़े तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब चारा ही नहीं मिलेगा वो चल ही नहीं पाएंगे, और जब चल नहीं पाएंगे युद्ध हो नहीं पाएगा। तो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर रणनीतिक बुद्धिमत्ता है राणा प्रताप के अंदर। ये क्वालिटीज बताओ राणा प्रताप की, कि उनके अंदर स्वाभिमान है, निडरता है, रणनीतिक बुद्धिमत्ता है। कैसे रणनीतिक बुद्धिमत्ता है? और आप देखिए इसका असर हुआ। इसका असर क्या हुआ? कि जब गोगुंडा के किले पर कब्जा किया मुगल सैनिकों ने, गोगुंडा के किले पर कब्जा कर लिया, उस समय आसपास का चारा तो बर्बाद हो गया था। यहाँ पर आसपास का पूरा चारा बर्बाद था, और जब पूरा चारा बर्बाद था तो ऊंटों को, घोड़ों को, हाथियों को खाने को कुछ मिल नहीं रहा था, और पूरा मैदानी भाग इन्होंने खाली करवा दिया था। पूरा मैदानी भाग, ऐसे में इस इलाके में जाएंगे मेवाड़ के तो बहुत सारे पर्वत वहाँ पर हैं ऐसे, तो इन्होंने पूरा मैदानी भाग जब खाली करवा दिया और खुद पहाड़ों में जाकर के छिप गए महाराणा प्रताप, तो यहाँ पर लोगों के घर भी नहीं थे, तो मुगल सैनिकों को भी खाना नहीं मिल रहा था। और अंत में गोगुंडा के किले पर एक बहुत बीभत्स घटना घटी कि मुगल सैनिक गोगुंडा के किले पर कब्जा किए थे, इतना मजबूर हो गए। क्यों मजबूर हो? देखो, जैसे ये निकलते थे, गोगुंडा के किले में थे सैनिक, सारे मुगल सैनिक कब्जा किए हुए थे, और जैसे ही बाहर निकलते थे तो ये लोग पहाड़ों से उतर आते थे, उतर के बड़ी मार मारते थे, छापा मार युद्ध की नीति थी। तो ये क्या किए? अंत में मुगल सैनिक उसी गोगुंडे के किले में पैक होकर के मुगल सैनिकों को अपने ही हाथी, घोड़ों और ऊंटों को काट काट करके खाना पड़ा अपनी भूख मिटाने के लिए। कितना बढ़िया दिमाग लगाया महाराणा प्रताप ने। यह दिमाग देखो आदमी के अंदर होना चाहिए। शत्रु को दिमाग से मारो, ऐसा मत करो कि उनसे सीधा, हमेशा सीधा लड़ना ही है। दिमाग, एक तो निडरता है, सीधे लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये भी बुद्धिमत्ता है, रणनीतिक बुद्धिमत्ता है, कि सैनिकों की, मुगल सैनिक को दिमाग से कैसे मारना है, यह भी महाराणा प्रताप को पता है। तो उनके अंदर रणनीतिक बुद्धिमत्ता है। अपने हाथी घोड़ों को काट करके खा रहे हैं मुगल, इतना मजबूर कर दिया महाराणा प्रताप ने। चौथी चीज उनकी क्या है? कि एक जिम्मेदार शासक हैं। कैसे पता चला जिम्मेदार शासक हैं? कि उन्होंने पलायन नहीं किया। हल्दी घाटी की युद्ध जब 18 जून 1576 को वो हल्दी घाटी की लड़ाई हार गए अकबर की सेना से, जब हारे तो उन्होंने पलायन नहीं किया। गोगुंडा पर कब्जा हो गया मुगल सैनिकों का, आगे की सारे एक किले पर और कब्जा हो गया, और कब्जा होने के बाद
18 जून 1576 को जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हुई, राणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने पलायन नहीं किया, बल्कि पहाड़ियों में रह करके, अपनी जनता के बीच रह करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगातार मुगलों से छापामार युद्ध जारी रखा, लगातार छापामार युद्ध जारी रखा, और अंत में जाकर के चित्तौड़ वगैरह के कुछ भाग पर और लगभग अपने ज़्यादातर हिस्सों को जीत भी लिया था महाराणा प्रताप ने। तो ये है उनके अंदर, पलायन नहीं किया उन्होंने। आज देखो क्या होता है, आज की घटना, आज की देखो, जब ये काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हो रहा था, मात्र 2 से 3 दिन नहीं बीता होगा, अशरफ गनी वहां का राष्ट्रपति भाग खड़ा हुआ, सारे पैसा रुपया लेकर के भाग खड़ा हुआ कि अपनी जनता को वहीं छोड़ दिया तालिबानियों के हाथों मरने के लिए। हुमायूं की लड़ाई, मैंने आपको बिलग्राम की लड़ाई पढ़ाई थी, हुमायूं जब बिलग्राम की लड़ाई हारा शेर शाह सूरी से, तो अपनी जनता को छोड़ करके भाग गया, कहां पर, सिंध प्रदेशों में भाग जा रहा है। बंगाल का लक्ष्मण सेन, जब तुर्कों का आक्रमण हुआ, बंगाल का लक्ष्मण सेन भाग गया पीछे के दरवाजे से, लक्ष्मण सेन भाग जा रहा है, हुमायूं भाग जा रहा है। आप देखें आज के समय में अशरफ गनी भाग जा रहा है, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं भाग रहे हैं। महाराणा प्रताप लगातार अपने लोगों के साथ इन पहाड़ों में बैठ करके, उन्हीं भीलों के साथ बैठ करके लगातार रणनीति बना रहे हैं अकबर से युद्ध लड़ने के लिए, और छापामार युद्ध हमेशा लड़ रहे हैं, पलायन नहीं किया उन्होंने। इससे क्या पता चलता है कि वो एक जिम्मेदार शासक हैं, अपनी जनता को किसी शासक के भरोसे छोड़ करके भागना नहीं चाहते। वो भी चाहते तो जाकर के मुगल दरबार में बैठते, मानसिंह से भी बड़ा मनसब उनको मिल जाता, 5,000-7,000 का मनसब था मानसिंह का, उनको उनसे भी बड़ा मनसब मिलता, लेकिन वो नहीं गए, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किए, पलायन नहीं करना था उनको अपनी जनता को अपने मरते दम तक किसी दूसरे शासक के हवाले नहीं करना था, उनको हवाले नहीं करना था उनको। चौथी चीज क्या है, 5वीं 6वीं चीज क्या है, उनके अंदर शिष्ट व्यवहार है, शिष्ट व्यवहार। महाराणा प्रताप का व्यवहार बहुत शिष्ट है। शिष्ट कैसे कि उन्होंने कभी गाली नहीं दी यार, अकबर को गाली नहीं दी उन्होंने। अकबर ने भेजा मानसिंह को भेजा, तोरणमल को भेजा, भगवान दास को भेजा, सारे प्रतिनिधि मंडलों का एकदम शिष्ट ढंग से स्वागत किया। उनकी व्यवहारगत विशेषता ये थी कि अपने दुश्मनों के साथ भी वो शिष्ट व्यवहार करते थे। आज जरा सी बात होती है आप फेसबुक पर गाली लिखने लग जाते हैं, जरा सी बात होती है आप फेसबुक पर लगते हैं गाली देने, अपने दोस्तों तक को गाली देने लगते हैं आप। और ये महाराणा प्रताप है, अपने दुश्मन को भी गाली नहीं दे रहे, आओ बैठो खाओ पियो और अकबर से बोलो कि आकर के मुझसे युद्ध लड़िए सर, युद्ध विरोध करिए, गाली मत दीजिए। महाराणा प्रताप ने भी गाली नहीं दी, महाराणा प्रताप ने गाली नहीं दी, न गाली दी कभी किसी प्रतिनिधि मंडल को, न गाली दी अकबर को। युद्ध लड़े, बोलो युद्ध लड़ूंगा। उसी तरह से आप देखें जो 7वीं चीज है कि उनके अंदर भेदभाव की भावना नहीं है, भेदभाव की। ये तो सर क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगती महाराणा प्रताप की, इस क्वालिटी से बढ़िया कोई क्वालिटी मुझे लगती नहीं है। कैसे, आप देखें कि महाराणा प्रताप क्या है, राजपूत है, राजपूत। और उनके सहयोगियों को देखें जो हल्दी घाटी के युद्ध में उनके साथ लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है, महाराणा प्रताप के साथ लड़ रहा है भील। कौन लड़ रहा है, भील लड़ रहा है। महाराणा प्रताप के साथ हकीम खां सूर लड़ रहा है, कौन है, मुसलमान है। उनके साथ उनकी सेना खड़ी है, सेना। जब सारे रिश्तेदार उनको छोड़ करके चले गए, जब सारे मेवाड़ के आसपास के सारे रिश्तेदार उनको छोड़ करके चले गए, सारे मित्र छोड़ करके चले गए, सारे संबंधी छोड़ कर चले गए, अकबर की चरण वंदन करने लगे, अकबर के दरबार में बैठ गए, उस समय महाराणा प्रताप के साथ कौन खड़ा है, भील के साथ लड़ रहे हैं। मुसलमान उनके साथ है, मुसलमान, भील उनके साथ है। एक राजघराने का आदमी, एक राजा, जो राजपूत जाति कही जाती थी कि ऊंची जाति है, उस समय कही जाती थी ना, राजपूत जाति को ऊंची जाति माना जाता है। और राजपूत राजा होने के बावजूद महाराणा प्रताप किसके साथ हैं, भीलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे हैं। यहां जंगल में भीलों की थाली में खाना खा रहे हैं, भीलों के साथ खाना खा रहे हैं। ये क्वालिटी है सर महाराणा प्रताप के अंदर, ये इनको महान बनाती। ये महाराणा प्रताप को महान बताना है तो महाराणा प्रताप को महान अगर बताना है तो ये मत कहिए कि उनके पास 80 किलो का भाला था, ये मत कहिए कि उनके पास उन तलवार निकालते बिजली चमकती थी। ये क्वालिटी बताइए कि उस समय के सबसे कमजोर वर्ग भीलों को जनजाति कहा जाता था, जनजाति, अछूत माना जाता है भीलों को, और उन्हीं भीलों के साथ, उन्हीं भीलों की थाली में खाना खा रहे हैं और उन्हीं भीलों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्वालिटी सर आपको इंसान में दिखती ही नहीं, ये क्वालिटी दिखती है भगवान राम में, राम सबरी के जूठे बेर खाए थे। ये क्वालिटी दिखती कृष्ण में कि सबसे गरीब आदमी उस समय का सुदामा उसके चरण धो रहे हैं।
तो जो क्वालिटी राम में थी, जो क्वालिटी कृष्ण में थी, वही क्वालिटी महाराणा प्रताप में है, और यही क्वालिटी आपके अंदर भी आ सकती है जब आप महापुरुषों की अति प्रशंसा न करके उनके फैक्ट पे बात करें। राम भी राजपूत हैं, राम राजपूत हैं, और राम राजपूत होने के बाद भी सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। महाराणा प्रताप भी राजपूत हैं, और महाराणा प्रताप राजपूत होने के बाद भी भील की थाली में खाना खा रहे हैं। ये इनको महान बनाता है। ये तो आपका भी व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आपके साथ भील भी बैठे, आपके साथ मुसलमान भी रहे, आपके पास हर वर्ग के लोग रहें। उस समय का सबसे कमजोर वर्ग भी अगर आपके साथ खड़ा है, तब समझिए कि आप महान हैं। और यही महाराणा प्रताप की महानता है, यही महाराणा प्रताप की महानता है। पांचवी चीज क्या? उनके अंदर संघर्ष है, उनके अंदर धैर्य है। धैर्य क्यों है? क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध वो हार चुके हैं, यूपीएससी का एक अटेम्प्ट देकर के फेल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जारी है, उनका संघर्ष जारी है। आप देने के बाद कहते हैं अब कैसे तैयारी करूं, एक अटेम्प्ट चला गया, 2 अटेम्प्ट चला गया, 4 अटेम्प्ट चला गया। वो 1576 से 1585 तक लड़ते रहे, और 1585 तक लड़ते रहे। 1585 के आसपास जाकर के उनका कब्जा हो पाया उनके इलाकों पर। तो ये इनके अंदर है, संघर्ष है इनके अंदर, संघर्ष। ये सीखो, इनसे सीखो। जब भी तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर भी ये संघर्ष होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि अंतिम सांस तक, जब तक सांस न रहे, जब तक सांस बची है, तब तक वो युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये क्वालिटीज हैं जो महाराणा प्रताप को महान बनाती हैं, कि उनके अंदर स्वाभिमान है, निडर है, रणनीतिक बुद्धिमत्ता है, जिम्मेदार शासक है, शिष्ट व्यवहार है, भेदभाव की भावना। ये सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे ये लगती है कि अपने सबसे कमजोर वर्ग के साथ सबसे कमजोर वर्ग की थाली में बैठ करके खाना खा रहे हैं। ये क्वालिटी राम और कृष्ण के अंदर है बस। तो उनका व्यक्तित्व तो बड़ा महान है महाराणा प्रताप का। और अकबर की जो महानता का कारण है, अकबर की महानता का कारण उसकी सारी की सारी आप देखेंगे प्रशासनिक है। सारा का सारा कारण प्रशासनिक कारण है अकबर की महानता का। ये देखो, 16 कुल की नीति, इबादत खाने की स्थापना, दीने इलाही धर्म, भू राजस्व व्यवस्था, सभी धर्मों का संरक्षण, सती प्रथा से विवाह, ये सारे के सारे प्रशासनिक गुण है, प्रशासनिक गुण। तो महाराणा प्रताप की जो महानता का पैरामीटर है ये है, और अकबर की महानता का पैरामीटर ये सब। अभी मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो अकबर और महाराणा प्रताप की तो तुलना हो ही नहीं सकती सर, क्योंकि तुलना तभी आप करेंगे ना, जैसे बोले कि एक ये पेन है, ये पेन 6 इंच की है, जैसे बोले कि ये पेन 6 इंच की है, दूसरी पेन कोई आए वो 8 इंच की है। तो जब लंबाई को मापने का, जब किसी चीज को मापने का पैरामीटर सेम है, एक ही मात्रक में माप रहे हैं, तब तो उसकी तुलना होगी। दो अलग अलग मात्रकों की चीज़ों की तुलना कैसे हो सकती है? जैसे आप कहें कि यहाँ से इलाहाबाद की दूरी 150 किलोमीटर है, किसी टंकी में 500 लीटर पानी रखा हुआ है, इन दोनों की तुलना थोड़ी हो सकती, क्योंकि मापने का पैरामीटर अलग है, पैमाना अलग है। तो महाराणा प्रताप को मापने का और अकबर को, दोनों की महानता को मापने का पैरामीटर अलग है। देखिए अकबर का क्या है महानता मापने का पैरामीटर, जिसमें अकबर को महान बताया जाता है। और इस महानता का विरोधी तर्क जो है कि क्या कारण थे कि अकबर को महान भी माना जाता है, और जो विरोधी तर्क आ रहे हैं जिसमें अकबर की महानता को नकारा जा रहा है कि क्यों अकबर महान नहीं था, ये भी समझाऊंगा मैं। और जो क्यों अकबर को महान माना जाता है ये भी समझाऊंगा। कोई आपसे कहे अकबर क्यों महान था तो ये बताइएगा, कोई कहे अकबर महान क्यों नहीं था तो आप ये बता देना, कोई टेंशन नहीं है। अपने हिसाब से अपने चीज़ों को, तथ्यों को यूज कर लेना आप, जैसा भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आए। ये देखिए अकबर की महानता का कारण, अकबर की महानता का कारण, पहला कारण जो बताया जाता है वो है उसकी 16 कुल की नीति। 16 कुल की नीति का मतलब होता है सबके लिए शांति। इसमें तर्क क्या दिया जाता है, उसने जजिया कर का उन्मूलन कर लिया। जजिया कर क्या होता है, जब भी किसी भी राज्य पर इस्लाम धर्म का शासन होता है, इस्लामिक शासन जब भी होता है, तो वहाँ पर जो अन्य धर्म के लोग होते हैं उनको जिम्मी कहा जाता है। और जिम्मी का मतलब होता है दोयम दर्जे का नागरिक। और जिम्मी दोयम दर्जे का नागरिक अगर हो गया तो उसको उस राज्य में अगर रहना है तो एक अलग तरीके का टैक्स देना पड़ेगा, मतलब सिर्फ रहने का टैक्स। इस्लामिक शासन में अदर धर्म का कोई रह रहा है तो उसको रहने का टैक्स देना पड़ेगा, जिसको जजिया कहा जाता है। और अकबर ने इस जजिया को ख़त्म कर दिया। इस जजिया को ख़त्म कर दिया उसने 1564 में। ठीक, उसने तीर्थ यात्रा कर, अगर हिंदू तीर्थ यात्रा पर जाते तो उस पर भी कर लगता था, 1563 में ख़त्म कर दिया। युद्ध बंदियों को दास बनाने पर रोक लगा दी 1562 में। इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना क्या था? इबादत खाना ऐसी जगह थी जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आपस में मिलकर के बहस करते थे अपने अपने धर्म पर, और एक दूसरे के धर्म पर सवाल उठाते थे। जैसे आज टीवी डिबेट चलता है, कुछ मुल्ला लोग बैठ जाते हैं, कुछ अदर धर्म के लोग बैठ जाते हैं, कुछ पंडित जी टाइप के लोग बैठ जाते हैं, सभी लोग बैठ करके क्या करते हैं, बहस करते हैं। ये इबादत खाने की व्यवस्था थी, ये अकबर ने की थी कि सभी धर्मों को समान प्रश्रय दिया कि आप आकर के बहस करिए बाकायदे। ठीक,
चौथी चीज, मजहर की घोषणा की। मजहर की घोषणा क्या की कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, राजा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। किसी धर्म के हिसाब से किसी को अगर कहीं भी धर्म के रूप में किसी चीज़ में मतभेद आएगा तो अंतिम निर्णय राजा का होगा। मैं ये सब समझाऊंगा जब आगे अकबर का प्रशासन समझाऊंगा। इतना समझिए कि मजहर का मतलब कि जहाँ भी धर्म के मामले में क्या आ गया, विभेद आ गया, वहाँ पर कमान किसके हाथ में आ जाएगी, राजा के हाथ में आ जाएगी। अब राजा निर्णय लेगा। तो अकबर अपने आप को सर्वे सर्वा वहाँ पर घोषित किया, इसलिए महान माना जाता है। पांचवी चीज कही जाती है दीन इलाही धर्म चलाया। दीन इलाही धर्म चलाया मतलब सब कुछ छोड़ करके एक अलग नया धर्म बनाया कि इसमें सभी लोग आए, हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सभी लोग आए और एक नया धर्म पेश किया गया अकबर के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि अकबर पुरोहित बन गया, एक नया धर्म अकबर ने बना दिया। तो ये दीन इलाही धर्म बनाया, इसकी वजह से महान माना जाता है। पांचवी जो और भी चीज़ें जिसके वजह से अकबर को सबसे ज़्यादा महान माना जाता है वो ये हैं। ये देखिए, भू राजस्व व्यवस्था कहते हैं अकबर की बहुत अच्छी थी, देसाला सिस्टम, जब्ती प्रणाली, ये सब बहुत अच्छा था। मुद्रा व्यवस्था अकबर की कहते हैं बहुत शानदार थी। चांदी का रुपया था, तांबे का दाम था, सोने के भी सिक्के चलाए, तो मुद्रा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सैन्य व्यवस्था में घोड़ा दागने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा, ये सब प्रथा जो है सैन्य व्यवस्था में की गई। ये सैन्य व्यवस्था बहुत शानदार थी अकबर की। प्रशासन बहुत शानदार था, सभी धर्मों को संरक्षण दिया था, तिलक लगाता था, झरोखा दर्शन करता था, सभी हिंदू त्योहारों में सम्मिलित होता था, इससे भी अकबर को महान कहा जाता है। सती प्रथा पर रोक लगा दी, एक से अधिक विवाह पर रोक लगा दी अकबर ने। तो ये कारण है क्या, अकबर की महानता को समझाने के लिए। इन कारणों से ये कहा जाता है कि अकबर महान व्यक्तित्व था। ठीक, कि उसका प्रशासन अच्छा है, उसकी मुद्रा व्यवस्था अच्छी, सैन्य व्यवस्था अच्छी, प्रशासन अच्छा, भू राजस्व व्यवस्था अच्छी, सभी धर्मों को संरक्षण दे रहा है, युद्धबंदियों को दास बनाने पर रोक लगा रहा है, तीर्थ यात्रा समाप्ति कर रहा है, जजिया उन्मूलन कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन इसका विरोधी तर्क क्या कहता है? विरोधी तर्क ये कहता है कि अकबर उदार नहीं था। आप कहेंगे अकबर क्यों उदार नहीं था? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर अकबर उदार होता, आप कहेंगे उदार तो था, तभी तो जजिया पर रोक लगा दी, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, युद्ध बंदियों को दास बनाने पर रोक दिया, बहुत उदार लग रहा है अकबर। लेकिन विरोधी तर्क ये कहता है कि अकबर उदार नहीं था, और इसके लिए फैक्ट है क्यों उदार नहीं था। क्योंकि जब वो चित्तौड़ में घुसा, जब चित्तौड़ के किले में अकबर घुसा, उससे पहले, राणा से पहले, जब राणा के पिता, जब महाराणा प्रताप के पिता जो थे वो उदय सिंह जब शासन कर रहे थे, उस समय चित्तौड़ पर जो हमला हुआ था, तो चित्तौड़ में जो नरसंहार किया गया, चित्तौड़ में किसानों की गर्दन काटी गई, चित्तौड़ में महिलाओं को मारा गया, चित्तौड़ में बच्चों को मारा गया, किसानों को मारा गया, मतलब पूरी तरह से जनता का कत्लेआम कराया गया। जबकि नियम यह था कि सिर्फ सैनिकों को मारा जाना चाहिए, लेकिन वहां पर चित्तौड़ की जनता का कत्लेआम कराया गया, सिर्फ और सिर्फ इस नाते क्योंकि लोग कहते थे अकबर को गाजी की उपाधि धारण करनी थी, अकबर को गजवा करना था, इसीलिए हिंदू धर्म था, जो मुसलमान नहीं थे, जो उनकी नज़र में काफिर थे, उनको मारा गया, उनका नरसंहार किया गया, चित्तौड़ में नरसंहार किया गया। तो कोई व्यक्ति अगर इतना उदार है तो वो नरसंहार तो नहीं करेगा। ठीक, तो यहां अकबर का दोहरा चरित्र सामने आपको दिखेगा। दूसरी चीज ये जो कहा जाता है कि इसने धर्म चलाई, धर्म ये कहा गया, धर्म, दीन इलाही नाम का एक धर्म चलाया अकबर ने। पहली बात कि उस धर्म का पुरोहित कोई नहीं बचा, कोई पुरोहित नहीं उस धर्म का, उस धर्म में कोई कर्मकांड नहीं है। किसी चीज़ में, उसमें एक धर्म होता है तो धर्म में पुरोहित होना चाहिए, कर्मकांड होना चाहिए, उस धर्म की एक किताब होनी चाहिए। और अकबर तो कहते हैं अनपढ़ था, तो वो किताब कैसे लिख देगा? तो उस जो दीन इलाही है, पुरोहित है नहीं, कर्मकांड कोई है नहीं, किताब कोई है नहीं, काहे का धर्म भैया? तो ये जो दीन इलाही जिसको धर्म चिल्लाते हैं, ये धर्म एक्चुअल में था ही नहीं, ये तो कुछ और ही रहा होगा। तो ये दीन इलाही लोग कहते हैं धर्म तो है ही नहीं ये, क्योंकि पुरोहित है नहीं, कर्मकांड है नहीं, किताब है नहीं, तो एक अनपढ़ आदमी किताब कैसे लिख देगा? अगर अनपढ़ था तो यहां पर सवाल उठता है कि वो महान कैसे हो गया। जो तीसरी चीज है, कहते हैं भू राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी, प्रशासन बहुत अच्छी थी, सैन्य व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, ये सब अच्छा था। लेकिन क्या अकबर के दिमाग की उपज थी ये अकबर के दिमाग की उपज नहीं थी। अकबर ने शेर शाह सूरी की नकल की थी। 1540 में तो शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर था, अकबर तो 1556 में आया। और ये सारी व्यवस्थाएं जो थी, भू राजस्व की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था, सैन्य की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें तो 1540 से 1545 के बीच में शेर शाह सूरी लागू कर चुका है। मैं आपको पढ़ाया था पूरी तरह अच्छे शेर शाह सूरी, उसमें जाकर के देख लेना आप। तो ये शेर शाह सूरी की नकल है, तो अकबर के दिमाग की उपज है नहीं। और वो भी शेर शाह सूरी के दिमाग की नहीं, तोरणमल नाम का आदमी है, उसकी उपज है भू राजस्व व्यवस्था वगैरह।
ये जो सैन्य व्यवस्था है ये अलाउद्दीन खिलजी की नकल है। तो ये जो आप देखेंगे कि जो भू राजस्व, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसको महान बताया गया कि अकबर की भू राजस्व व्यवस्था है, मुद्रा व्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था, प्रशासन है, बहुत बढ़िया, तो ये सब तो शेरशाह सूरी की नकल है। और पांचवी चीज जो इस्लाम मतावलंबी आरोप लगाते हैं अकबर पर, वो ये है, खुद उसके धर्म के लोग, जिस धर्म को अकबर मानता था, इस्लाम धर्म, आप देखें कि अगर आप देखो अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया, ये एक तर्क ये भी है कि जब दीन इलाही धर्म नया अकबर चलाए तो इस्लाम छोड़ देना चाहिए था। इस्लाम क्यों नहीं छोड़ा अकबर? और इस्लाम, अगर इस्लाम नहीं छोड़ा, इस्लाम पालन भी कर रहा है, तो इस्लाम का भी तो ढंग से पालन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अकबर ने क्या कराया, पैबोस कराया लोगों को। ये दीन इलाही जब स्वीकार करवाता था अकबर, तो जो भी दीक्षा लेने जाता था अकबर के पास दीन इलाही धर्म में, वो क्या करता था, अकबर के सामने झुक करके, एक पैबोस प्रथा थी, पैबोस करना पड़ता था उसको। पैबोस क्या थी कि अकबर के सामने झुक करके उसके चरणों में, उसके नीचे फर्श को चूमना होता था, अकबर के नीचे, अकबर के सामने झुक करके फर्श को चूमना होता था अपने होठों से। ये पैबोस था, अकबर के पैर पे सर रख करके उसके फर्श को चूमना होता था, ये पैबोस था। तो इस्लाम में तो ये माना जाता है कि अल्लाह से बड़ा कोई है ही नहीं, और अल्लाह को छोड़ करके कोई है ही नहीं जिसके सामने सर झुकाया जाए, अल्लाह को छोड़ करके कोई है ही नहीं जिसकी इबादत की जाए। तो अल्लाह को छोड़ करके कोई है ही नहीं जिसकी इबादत की जाए, तो ये अकबर अपने सामने लोगों को झुका करके पैबोस क्यों करा रहा है? अगर अकबर सच में इस्लाम को मानने वाला होता, अगर सच्चा इस्लामिस्ट होता अकबर, सच्चा मुसलमान होता अकबर, तो ये काम ना करता। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि अकबर की ये जितनी चीज़ें थी, और ये इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना जिसमें क्या था, जिसमें सभी धर्मों के लोग आपस में जुड़ करके बहस करते थे, ये बहस का परिणाम क्या निकलता? आज टीवी पर देखिए, आज टीवी पर जो इस्लाम के लोग बैठ करके, हिंदू धर्म के लोग बैठ करके, ये जो मुल्ला मौलवी पादरी लोग आकर के जो बहस करते हैं, ये समाज में नफरत फैलाती है। और यही तब भी हुआ था। ये इबादत खाने की स्थापना को बहुत अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन इसमें सफल नहीं हुआ था अकबर। ये इबादत खाना समाज में सिर्फ और सिर्फ कटुता फैलाया, हिंदू और मुसलमानों के बीच में द्वेष को बढ़ावा दिया इस इबादत खाने ने। जैसे आज टीवी पर बहस चलती है, एक दूसरे पर लोग चीखते चिल्लाते हैं और समाज में एक वैमनस्यता फैलती है, समाज के अंदर नफरत फैलती है, उसी तरह इस इबादत खाने में भी नफरत फैलाई थी। और ये खुद उसी के समय के इतिहासकार लिख रहे हैं, और इसमें बदायूनी लिख रहा है, अबुल फजल लिख रहे हैं। ये सब बातें अबुल फजल ने लिखी है, बदायूनी ने लिखी है। कि अकबर, बदायूनी ने ये तक लिखा है कि उसके साथ रहने वाले भांडों ने, अकबर के साथ रहने वाले भांडों ने अकबर को इतना बढ़ा दिया, इतना चढ़ा दिया अकबर को, कि अकबर खुद को इंसान कामिल कहने लगा, पूर्ण मानव कहने लगा। अब एक इस्लाम धर्म का आदमी अपने आप को पूर्ण मानव कैसे कह सकता है? क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा तो अल्लाह होना चाहिए, और अकबर अल्लाह को भी भूल गया। तो अल्लाह को भी भूल गया अकबर, क्योंकि अकबर अगर अल्लाह को न भूलता, अगर अकबर इस्लाम को न भूलता, तो अपने सामने पैबोस न कराता, अपने सामने सिजदा न कराता। तो अकबर ने, आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि आप एक बार तो कह रहे हैं अकबर ये सब काम किया, बहुत महान था अकबर। हाँ, एक चीज़ और देखिए, ये जो एक से अधिक विवाह पर रोक लगाई अकबर ने, एक से अधिक विवाह पर अकबर ने रोक लगाई, तो आप बताइए कि अकबर ने कितनी शादी की? अगर आप एक से अधिक विवाह के विरोधी हैं, तो आप क्यों 10 शादियां कर रहे हैं? आप इतना बड़ा मुगल हरम क्यों बना रहे हैं? मुगलों का हरम था ना, अकबर का हरम था। अबुल फजल लिखते हैं हरम में 5000 औरतें थी। तो आपका हरम बढ़ता जा रहा है, आप दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक से अधिक विवाह करने पर रोक लगा रहे हैं। ये कैसा दोहरापन है? तो कुल मिलाकर के ये तर्क दिया जाता है कि अकबर के चरित्र में दोहरापन है। अकबर कहीं कोई बात कर रहा है, लागू कुछ कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अकबर की जो ये उदारता थी, अकबर की ये जो नीतियां थी, अकबर की जो जजिया उन्मूलन था, अकबर का जो इबादत खाने की स्थापना थी, अकबर का जो तिलक लगाना, झरोखा दर्शन, ये सब करना था, ये सब एक राजनैतिक उद्देश्य के लिए किया गया। कि क्या, किस राजनीतिक उद्देश्य के लिए? क्योंकि इसका प्रसार करना है साम्राज्य का। अगर वो हिंदू धर्म को प्रश्रय न देता, अगर राजपूतों को सम्मान न देता, तो ये राजपूत ही उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन करके खड़े होते ना। तो अकबर जानता था कि ये राजपूत ही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या खड़े होंगे। अकबर जानता था कि एक गैर इस्लामिक कंट्री में आकर के मैं राज कर रहा हूँ, तो हिंदुओं को छूट देनी पड़ेगी और धर्म के लोगों के साथ को संरक्षण देना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग विद्रोह कर देंगे। तो अकबर का ये सब करना सिर्फ और सिर्फ उसकी राजनीति का हिस्सा था, न कि महाराणा प्रताप की तरह व्यक्तित्व का हिस्सा था।
महाराणा प्रताप का कोई निजी हित नहीं है इसमें। राणा प्रताप कोई साम्राज्य प्रसार के लिए नहीं कर रहे हैं ये सब। महाराणा प्रताप सिर्फ और सिर्फ अपने स्वाभिमान और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अकबर क्या कर रहा है, एक साम्राज्य का प्रसार करने के लिए कर रहा है। महाराणा प्रताप खुद जाकर के कहीं आक्रमण नहीं कर रहे हैं, अकबर खुद जाकर के आक्रमण कर रहा है। तो ये जो अकबर ने, ठीक है साम्राज्य इतना बड़ा फैला लिया, अकबर ने इतना बड़ा साम्राज्य फैला लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी साम्राज्य फैलाने की चेष्टा नहीं की। और महाराणा प्रताप अगर साम्राज्य फैलाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, और हमारे भारत की यही संस्कृति है, यही संस्कृति हमारे भारत की। वो क्या कहती है कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। यानी हमारे यहाँ अमीरी का पैमाना अलग है, हमारे यहाँ किसका पैमाना अलग है, हमारे यहाँ महानता का पैमाना अलग है। अगर आपका विचार साम्राज्यवादी है, आपका विचार ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ राज्य बढ़ना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितना भी दोहरापन चरित्र में लाना पड़े, तो आपको अकबर अच्छा लगेगा। आप अगर महत्वाकांक्षी हैं, अगर आप महत्वाकांक्षी हैं कि हमें कुछ नहीं बस साम्राज्य का प्रसार होना चाहिए, चाहे कितना भी दोहरापन करना पड़े हमें, तो आपको अकबर अच्छा लग सकता है। लेकिन आप अगर भारत के रहने वाले हैं, अगर आप भारतीय संस्कृति के पोषक हैं और भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक की तरह देखते हैं किसी को, तो आपको ये अच्छे लगेंगे, महाराणा प्रताप अच्छे लगेंगे, राम अच्छे लगेंगे, कृष्ण अच्छे लगेंगे, क्योंकि इन्हीं के अंदर क्षमता है ना किसी भील के थाली में खाना खाने की, इन्हीं के अंदर क्षमता है। देखिए राजपूत देख करके आप मत कहिए कि महाराणा प्रताप राजपूत थे इसलिए पूजा हो रही, नहीं। राजपूत तो मानसिंह भी था, मानसिंह का मनसब 7,000 है, मानसिंह भी राजपूत है, लेकिन उनकी पूजा नहीं हो रही है क्योंकि मानसिंह के पास वो क्षमता है ही नहीं जो महाराणा प्रताप के पास क्षमता है। महाराणा प्रताप, और ये देखिए ना, इतना छोटा सा आदमी, इतना छोटा सा, लोग कहते हैं ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। महाराणा प्रताप ने सिद्ध करके दिखा दिया कि अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर अकेला चना ढंग से उछल जाए तो भूनने वाले की आंख जरूर फोड़ सकता है। तो ये तरीका है महाराणा प्रताप को समझने का। तो आपका अगर रवैया साम्राज्यवादी है तो आपको अकबर अच्छा लगेगा। अगर आपका रवैया आप व्यक्तिगत महानता पर ध्यान देते हैं, आप व्यक्तित्व की महानता पर ध्यान देते हैं, तो आपको महाराणा प्रताप अच्छे लगेंगे। क्योंकि भारत में किसी साम्राज्यवादी की पूजा हुई नहीं। अंग्रेजों का राज्य तो पूरे विश्व में था, कभी सूरज अस्त नहीं होता था, लेकिन भारत में अंग्रेजों की पूजा किसी ने नहीं की। अकबर का साम्राज्य इतना बड़ा है, लेकिन अकबर की पूजा किसी ने नहीं की। हमने महाराणा प्रताप की पूजा की है, हमने राम की पूजा की, हमने कृष्ण की पूजा की है, क्योंकि ये क्षमता उन्हीं लोगों के अंदर है। ये क्षमता तो कोई भी पैदा कर लेगा कि कुछ भी, सब कुछ, जितनी चीज़ें मिले सब भर लो अपने पास, साम्राज्य का विस्तार कर लो, चाहे उसके लिए कितना भी दोहरापन चरित्र में दिखाना पड़े। तो एक नेता की क्वालिटी है अकबर के अंदर कि रमजान में गए तो टोपी पहन ली, दिवाली में गए तिलक लगा लिया, कहीं गए कुछ कर लिया, कहीं गए कुछ कर लिया, बुद्ध धर्म में कहीं पगड़ी पहन ली, कहीं कुछ कर लिया। तो ये एक नेता की क्वालिटी है अकबर के अंदर। लेकिन व्यक्तित्व की जो महानता है, जैसा व्यक्तित्व व्यक्ति का होना चाहिए। अगर आपको प्रशासन सीखना है तो आप अकबर को पढ़ लीजिए, शेरशाह सूरी को पढ़ लीजिए, जिसको मन करे उसको पढ़ लीजिए। लेकिन आपको अगर जीवन जीना सीखना है तो महाराणा प्रताप से सीखिए। इसीलिए आप देखें कि राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोगों को राणा कहा गया। राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा छत्रसाल, मतलब अलग अलग, मतलब राणा की तो लाइन लगी है राजस्थान में। लेकिन महाराणा सिर्फ एक व्यक्ति को कहा गया, किसको? ये प्रताप को। इनका नाम प्रताप था, इनके नाम के आगे लगा है महाराणा। तो महाराणा सिर्फ एक व्यक्ति हैं जिनके आगे, नाम के आगे लगा है, बाकी सबके आगे राणा लगा है। तो ये क्वालिटीज़ हैं जिनको क्या बनाती हैं? महाराणा बनाती हैं। तो महाराणा प्रताप की तारीफ करनी हो तो ये मत कहिए कि महाराणा प्रताप 80 किलो का भाला उठाते थे, महाराणा प्रताप बिजली तलवार निकालते तो बिजली चमकती थी। ये क्वालिटीज़ बताइए महाराणा प्रताप की जो जीवन में धारण करने योग्य हों। और अकबर की बतानी हो तो अकबर की महानता कोई पूछे तो बताना, ये महानता है अकबर की, साम्राज्य फैला सकता है अकबर। लेकिन अकबर के अंदर ये दोहरापन है, लेकिन किसी भी तरह का दोहरापन महाराणा प्रताप के अंदर नहीं है। तो मैं चलता हूँ, आप तुलना करते रहिए महान कौन है और कौन नहीं।